प्रणाम भैया जी। हाँ दीदी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया जी, प्रणाम जी। भैया जी हम थोड़ा ना उसके मौन के बारे में जानना चाह रहे थे। जैसे हमने जो अनुभव किया, मौन दो तरह से आता है। जैसे अलग अलग स्थिति में जब हम इस यात्रा में होते हैं, तो पहला मौन तो तब होता है जब हमारी दूसरों से बात करने की इच्छा नहीं होती है। है ना, या हम बात करना नहीं चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, और वो मौन है कि हम अकेले रहना चाहते हैं, दूसरों से बात नहीं करना चाह रहे हैं, और मतलब संसार में नहीं जाना चाह रहे हैं कुछ समय के लिए। एक वो मौन होता है। है ना, उसमें थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी लगती है। कोई बात करता है तो लगता है ना बोले, इस तरह का रहता है। जी जी। और फिर थोड़ा सा जब हम लोग जैसे अब जो मेरी स्थिति है ना, उसमें क्या होता है कि आपके आसपास कोई कितना भी बोल रहा हो, कितना भी कुछ कहे, कितना भी शोर हो, लेकिन आप एक तरह से ना अंदर से खाली या मौन, ऐसे मौन हो जाते हो जैसे आप सामने वाला किसी और भाषा में बोल रहा है और आपको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब उसकी बात को समझने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है, और आप अंदर से मौन हो। मतलब आप मौन में हो और कितना भी कोई बोले लेकिन आप मौन रहोगे। है ना। और जैसे अगर आपको बोलना पड़ जाए तो आपको शब्द ढूंढने पड़ेंगे, आपके अंदर से ही शब्द नहीं आएंगे। आपको लगेगा जैसे शब्दकोश है खत्म हो गया है। जी जी। है ना। तो इस मौन में शांति है। मतलब इस मौन में कोई चिड़चिड़ापन भी नहीं होता। मतलब थोड़ा दोनों में अलग हो गया ना, दोनों स्तर अलग हो गए ना मौन के भी। हाँ, एक मौन है जिससे हम बाड़ी से तो बंद हो गए। जी जी। बाड़ी से बंद हो गए, लेकिन अंदर मतलब कि विचार चल रहा है। तो जी जी। उसके बाद लेकिन एक ऐसी अवस्था आ जाए कि अंदर मतलब सोचना भी मतलब बंद हो जाए, जो विचार की वाणी चल रही है, इसको ऐसे बोलते हैं ना, जैसे निशब्द हो गए, जैसे अंदर शब्द ही खत्म हो गए, और कोई पूछ रहा है तो जवाब देने के लिए भी आपको शब्द नहीं मिलेंगे, कुछ पूछेगा तो। हाँ, मतलब 4 प्रकार की वाणी होती है। वैखड़ी, मध्यमा, पसंती, अपरा। जी जी। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, अपरा। अपरा नहीं, परा। हाँ, जैसे अभी हम लोग जो बोल रहे हैं ना, तो इसको वैखड़ी वाणी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, मध्यमा वाणी ये होती है जैसे आप अंदर में मन ही मन कुछ बोल रही हैं, वो भी एक तरह से वाणी है। मतलब विचार चल रहे हैं। हाँ, विचारों की वाणी अंदर चल रही है। विचार में आप अकेले हैं, फिर भी आप बात कर रही हैं। जी जी। हाँ, मध्यमा हो गया। पसंती भी वाणी होती है। पस माने होता है देखना। भावनाओं को देखना, एक तरह से वो भी वाणी है। मतलब जब दृष्टा बने हैं तो भी वो एक तरह की वाणी है। हाँ, मतलब अभी देखने का भाव चल रहा है ना। जी जी जी। लेकिन एक ऐसी अवस्था आ जाए कि न आप मुंह से बोलें, न मन से बोलें, न आपका देखने का भाव हो, न कोई मतलब भावना हो अंदर। ठीक। जी जी जी। हाँ, वो अंतिम अवस्था, उसी को कहते हैं परा। जी। हाँ, परा आत्मा को कहता है। परा में जो स्थित हो गया ना, तो फिर एकदम वही असली मौन तो वही है। उसी में जाने के लिए तो सारा मतलब खेल कुल सारी विधियां हैं। जी जी। इसमें शांति है, सारी शांति इसी में है। हाँ, लेकिन ये जैसे अभी हम लोग एक दूसरे, कोई गुरु हो या साधक हो, एक दूसरे से बात करते हैं, तो बैखड़ी वाणी में बात करते हैं तो उसको समझते हैं
लेकिन जब आप अकेली में रहती हैं तो कोई ऐसा शब्द आता है, उसके विषय में आप चिंतन मनन करती हैं मन ही मन। जी जी। तो ये वो भी तो एक तरह से वाणी है। फिर उसके बाद मान लीजिए चिंतन मनन कर रहे हैं तो मतलब हम अंदर से मौन नहीं है। हाँ हाँ, मौन है लेकिन अंदर से मौन नहीं। हाँ, उसके बाद पसंती है, जिसे मन में चल रहे विचारों को आप देख पा रही हैं, ठीक, अपनी भावनाओं को आप देख पा रही हैं, लेकिन वहाँ भी मन है, लेकिन बहुत सूक्ष्म मन है जी। हाँ, एकदम मतलब वहाँ पे आप एकदम कंट्रोल है कि आप अपने शरीर में जो भी संवेदना हो रही है, जो भी आपके अंदर काम को लोग उठ रहे हैं, आप उसको उसके साक्षी हैं, आप उसको देख पा रही हैं, ठीक, अनुभव कर पा रही हैं। लेकिन एक अब मान लीजिए एक वो भी आ जाता है जिससे साक्षी भाव, आत्म भाव, दृष्टा भाव सब विलीन हो, मतलब विलीन हो गए ना, आत्म भाव में सब कुछ विलीन हो गए। आत्म भाव में भी अभी आप विलीन पूरा नहीं हुए हैं। उसमें जानते हैं क्या, उसमें भी एक तरह से जो हमारा देखने का भाव था, तो वो अब मान लीजिए कि 100 में देखने का भाव चल रहा है, लेकिन वो एकदम अच्छी है स्थिति। लेकिन ये भी एक क्षण आता है कि आत्म भाव भावना निवृत्ति, ये आत्म भाव भावना की निवृत्ति हो जाती है जब वो मतलब एकदम स्थिति आती है। तो अभी मतलब अभी तो ये स्थिति है कि बाकी जो चीजें विलीन होके आत्म भाव में हैं, मतलब जब निशब्द है, मतलब नहीं, विचार भी नहीं चल रहे हैं और बाहर भी नहीं बात हो रही, तो फिर आत्म भाव में है, कोई भाव नहीं है, आत्म भाव है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो आत्म भाव भी खत्म होगा। आप यही तो कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वही वो भी गिर जाता है ना, तब एकदम मतलब कि एकदम आत्मा में स्थिति हो जाती है। जी जी जी। हाँ, तो बस अब आत्मा के अलावा वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ द्वैत भाव समाप्त हो गया। जी जी जी। जैसे अपनी सुरती को बाहर से घुमा के अंदर की ओर ले आए। जी जी। तो इसी को कहते हैं आत्म भाव। जी। अब जैसे मान लीजिए एक क्रोध भी एक भावना है ना। जी जी। तो क्रोध किसके प्रति उठता है, जैसे दूसरों के प्रति। जी जी। दूसरे की बातें सुनकर दूसरे की याद जब आती है तो उसके प्रति मतलब कि क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये भी क्रोध की भावना, वो भी एक तरह से भावना बाहर के लिए ही है। बाहर के लिए है ना, लेकिन मन में उठ रहा है ना, व्यक्ति सामने नहीं है, फिर भी मन में भूत भविष्य की याद करके मतलब क्रोध उत्पन्न होता है। जी जी। मान लीजिए बच्चा है अपना, बच्चा सामने नहीं है, फिर भी उसको याद करके कभी प्रेम उत्पन्न होता है ना। जी जी जी। कोई भी है, अपने पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे के लिए तो पास न होते हुए भी एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही मतलब एक क्षण आता है कि आत्मा की भावना उत्पन्न होती है, आत्मा की स्मृति बनी रहती है। हाँ हाँ। भावना तभी तो धीरे धीरे वो भी खत्म होगी ना, ये जो आत्म भाव बना रहता है अभी अपना स्व का भाव, ये भी धीरे धीरे खत्म होगा। तो ये अच्छी बात है, जब भी आप व्यवहार काल में हैं, आत्म भाव में हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक। लेकिन एक जैसे आप ध्यान में जब बैठ जाती हैं तो उस क्षण मतलब कि ये भावना भी समाप्त हो जाती है, तब मात्र आपका चेतन होना मात्र रह जाएगा, कोई उसमें भावना नहीं रहती है, कोई उसमें प्रयास नहीं रहेगा। जी जी। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जी जी जी। अब ये सब तो वो समाधि वाली अवस्था हो गई, फिर तो कुछ नहीं रह जाएगा। हाँ दीदी जी, सब ये शब्द हैं थोड़ा समझाने के लिए है, मतलब उस एकदम चैतन्य में स्थित होने के लिए हैं। जी जी। फिर वही धीरे धीरे सहज समाधि हो जाती होगी, फिर आत्म भाव भी विलीन, सब कुछ विलीन। हाँ देखिए, वो स्थिति कम बेसी होती रहती है। जैसे व्यवहार काल में है, आप सहज समाधि में रहेंगी, मतलब अपने बोध में रहेंगी,
लेकिन जब ध्यान में बैठेंगी तो और गहरा हो जाएगा। और बाकी फिर आप सहज समाधि में हमेशा अपने चैतन्य की स्मृति बनी रहती है वो हमेशा। जी हाँ। वो निशब्द वाली जो स्थिति होती है उससे तो हमें अपने आप खुद को फिर बाहर लाना पड़ता है। मतलब हमें प्रयास करके कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें बाहर भी देखना है। जी हाँ, जो एकदम निशब्द हो जाता है ना उसी को परा विद्या कहते हैं। परा विद्या वही है। ये अभी जो 3 की बात हुई ना, ये अपरा विद्या इसको बोलते हैं। जी और ये परा मौन है। हाँ, अंतिम वाला जो है चौथा ना। जी हाँ, वो परा है और असली विद्या वही तो है। क्या वही भैया जी हम लोग को मतलब प्रयास ये तो करना पड़ता है ना फिर कि बाहर आना ही आना है, इससे बने तो नहीं रह सकते इसमें हमेशा। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बस थोड़ा आप आनंद, जैसे कोई नींद में जाता है तो अब एक कहीं 6 महीना सोता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन आनंद है, नींद में भी आनंद है ना। लेकिन अब 6 महीना 2 दिन सोता रहेगा तो शरीर है कैसे, आना तो पड़ेगा ना। जी वही जी। अब जो बड़े संत होते होंगे वो बने रहते होंगे। अरे हम हो लोग गया को तो संसार में भी आना है। हाँ जी दीदी जी, वो अपना हो गया। अभी समय है, जब जो आएगा समय देखा जाएगा, फिर बना रहना उसमें। जी हाँ, जब अभी क्या सब ज्ञान होना चाहिए। अपनी स्थिति रोज जाइए रोज आइए। हाँ वो तो है। वो भी भैया जी अपने आप चाहे कि चले नहीं, वो तो हमने देखा है कि अंदर से सब घटता है ये मौन भी घटता है। पहले प्रयास करते हैं लोग कि मौन होने का प्रयास करें, लेकिन मौन भी घटता है, अपने आप घटता है। जैसे ध्यान घटता है वैसे मौन भी घटता है। हाँ तो हाँ, वापस आने के लिए अब प्रयास करना पड़ता है कि नहीं अब चुप्पी तोड़ो अपनी संसार में। संसार की बात सुनो समझो, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अरे दीदी जी बहुत अंदर रहता है। थोड़ा भी अगर समय मिला ना, बैठ गए ना, तुरंत अपन चले गए उसमें, फिर अपना हो गया, वापस आ जाते हैं। जी लेकिन वो लगता है ना, फिर लालच लगता है कि और उसमें भी लोभ आ जाता है। अरे हो गया, सुकून तो है ही है। जी भैया जी बहुत सुकून। वही चलिए, यही आपसे पता चला मौन का। ये सब आप लोग भैया जी कुछ किताबें पढ़ी हैं क्या? ये सब अंदर से ही। अच्छा एक चीज और है, ये अगर ये जो निशा वाला ध्यान है ना, अगर मान लीजिए एक पूरे दिन के लिए 24 घंटे के लिए भी हम इसमें चले गए, तो जब आप इससे बाहर आओगे ना तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान अंदर से आएगा निकल के, कुछ ना कुछ ज्ञान जैसे फूटता है अंदर से। अरे बहुत कुछ अनुभव होगा। सब देखिए, जो ऋषि मुनि ने शुरुआत किया था इस ज्ञान का, तो वो ध्यान ही कर रहे थे क्या? पहले पुस्तक छपी थी, पहले पुस्तक नहीं पढ़े थे, पहले ध्यान किए थे। अब उनकी जो ध्यान से अनुभव करके बताए, अब उनकी लोग पुस्तक सुन के अपना मतलब अनुभव करके करते हैं। जी बिल्कुल। अब तो आपको सच बताऊं, पुस्तक पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मन ही नहीं करेगा, लगेगा उससे अच्छा तो आंख बंद करके बैठ चुपचाप, तो अपने आप सब है अपने आप है। हो गया, जैसे एक दूसरे से बात करने से भी शब्द पकड़ में आता है ना। जी भैया जी। जब जिसकी स्थिति बन गई एक बार, कोई भी गुरु बोलेंगे कहीं भी, मतलब इतना गूगल पे यूट्यूब पे चल रहा है, एक दूसरे से लोग बात कर रहे हैं, तो पकड़ में आ जाती है ना वाणी। जी भैया जी। हाँ कोई अरे नहीं भैया जी, और ना भी बोले ना, तो जैसे अभी तो आप दूर हो तो हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज है। लेकिन अगर मतलब आप कहीं आसपास होते तो घंटा भर हम आके बैठे हो जाते ना, आपके पास बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जो स्पंदन ही तो समझ में आते हैं, जो एक स्तर पे आ गया है ना, उसके स्पंदन से ही दूसरे को ज्ञान आ जाता है। हमने तो ये भी देखा है,
ये भी मतलब समझ में आया है जो है कि चेतना ऊपर उठ गई, आप उसके पास उसके स्पंदन से ही आपको अंदर से बहुत जागृति आ जाएगी। तो है तो वाइब्स होते हैं वही। अच्छा है, आपकी साधना बढ़िया है, आपने भगवान शिव की कृपा है आप पे। हाँ, अंतिम दर्शन तो देखिए वो जो मान लीजिए कि ध्यान में शिव दिखाई देते हैं, सपने शिव दिखाई देते हैं, अच्छी बात है, उनका साकार रूप है, लेकिन उनका तो असली निराकार ही रूप है, वही ना कहते हैं मैं ही सबकी आत्मा हूँ। निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि वाला। शिव भी तो समाधि लगाते थे। जी जी बिल्कुल। सब कोई उसी आनंद में जाना चाहता है। हाँ सभी सब ढूंढ रहे हैं, अभी बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं, जबकि है सब अंदर। हाँ, वो तो अब उनकी जो स्व की अवस्था तो आनंद वाली ही है, तो वो बाहर ढूंढते रहते हैं। अब दीदी जी यहाँ बात अंदर बाहर की बात नहीं है, जिसे अंदर का मतलब होता है गहराई। जी गहराई वही। हाँ, अब गहराई हम मतलब कि किसी गहराई में जाएंगे तो आंख बंद करेंगे तभी अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग, जिसे नाद सुनाई देता है। ये जब बाहर के जब कान बंद हो जाते हैं तभी तो अंदर की एकदम सूक्ष्म आवाज सुनाई देती है। जी जी जी। हाँ, अब तो अब बहुत अच्छे अच्छे अनुभव अंदर होते हैं। जी जी बिल्कुल। बाहर से तो आंख से मतलब इंद्रियों से तो ये सब रंग बिरंगी दुनिया दिखाई देती है ना। जी भैया। हाँ, अंदर जैसे प्रवेश करेंगे तो वहाँ तो और अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। जी 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 बिल्कुल। और फिर वो ही बढ़ता रहता है, लेकिन अपना लालच भी बढ़ता रहता है कि और अनुभव और अनुभव। नहीं, यहाँ लालच वाली बात नहीं है। देखिए वो आत्मा का आनंद ही ऐसा है ना कि वो आत्मा की भूख समझिए उसे। एक अचिंत जो अचिंत है, जो मतलब जो अज्ञात है, उसके लिए एक वो होती है व्याकुलता। हाँ। आत्मा की आत्मा की व्याकुलता नहीं कह सकते दीदी, यहाँ मन की व्याकुलता है। हाँ, आत्मा में कोई व्याकुलता नहीं होती है। जी ये भी बात सही है। आत्मा में सारी व्याकुलता वो भी थोड़ा बहुत मन रह जाता होगा, वही व्याकुलता। हाँ, मन ही की व्याकुलता है। आत्मा की ये मन आत्मा को पाके तो तृप्त हो जाता है। जी जी जी। हाँ, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग नहीं है ना। हाँ, तभी वो कहते हैं जब आत्म साक्षात्कार होने के बाद कुछ पाने को ही नहीं रह जाता है, फिर कुछ नहीं रह जाता। वही ये मतलब एक लोग समझाने के लिए कहते हैं कि आप स्वयं को जान गए तो आप परमात्मा को जान गए। यानी जो घट का आकाश है वही बाहर का आकाश है। जो घटाकाश महाकाश ऐसे ही चेतन है ना। जी भैया। देखिए यहाँ बात चेतन की है। चेतन तो सब बता रहे हैं कि चेतन सर्वत्र है, सब जगह है, कण कण में है। तो अपने अंदर को अनुभव कर लिए तो फिर बाहर का अनुभव हो गया। जी भैया। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं स्वयं को जानो, और स्वयं ही चेतन है। यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही है। जी जी। हाँ, जो अंदर अपनी चेतनता है उसकी बात हो रही है ना। वही अंदर वाली जान लिए तो बाहर वाली। 1 लीटर शरबत बनाया आपने। हाँ। तो जब आप किसी को पिलाना होता है तो क्या पूरा पी के चेक करती हैं? थोड़ा सा आपने चेक कर लिया, एक घूंट पी लिया तो पता चल गया ना। जी ऐसे ही हम थोड़ा सा एक बूंद मान लीजिए अपने आत्मा को जान लिया तो जैसी अपनी आत्मा ऐसी सबकी आत्मा। जी जी। सबकी आत्मा का पता चल गया। हाँ, अब समुद्र का पानी खारा है ना, तो वही भैया जी, जैसे जब ग्रुप में जुड़ो ना तो 10 ही 15 मिनट बाद ऐसे लगने लगता है ना कि सब चेतना मिलके एक हो गई और बहुत ऊपर उठने लगती है। ऐसे लगता है सब चेतना मिलके एक हो गई। हाँ। जैसे हाँ, अभी जैसे आपसे बात ही कर रहे हैं तो बहुत मतलब अलग तरह का वो अनुभव हो रहा है। अपने आप ही फिर ध्यान घट रहा है ना, समाधि सब घट रहा है अंदर।
है। ठीक है, चलिए दीदी ठीक है। जी भैया, जी भैया, आती हैं सत्संग में? हाँ आते हैं, कल भी थे, कल आप थे नहीं शायद। हमारा नेटवर्क नहीं पकड़ता है, हम फोन आते रहते हैं ना, थोड़ा मतलब की हो गया, नए नए लोग आते हैं जी जी, तो बात करते हैं। अब हो गया, आप लोग सब रहती हैं इसलिए तो आप कुछ लोगों को जोड़ दिया है। जी भैया जी, रहते हैं। अब आप आपस में सत्संग करिए, जो जिनको नहीं समझ आता है आप समझाइए, बस हो गया, क्या करना है। जी भैया जी। कोई हमें भी लगता है, मतलब हमें खुद ही लगता है कि आपको भी बार बार कहाँ दिन भर उलझने, आपको भी मन नहीं करता होगा हम लोग की तरह, फिर मौन हो जाते होंगे तो फिर कहाँ शब्दों में उलझने का मन नहीं करता है कभी कभी। नहीं, हमको बोलने का ज्यादा नहीं इच्छा रहता है। जी जी भैया जी, वही। हाँ, जो शब्दों के परे चला गया एक बार तो फिर वो खुद निशब्द हो जाता है, तो फिर नहीं। हाँ जी, और जिसको मिलना है ना भैया जी, वो अपने आप मिल जाता है धीरे धीरे। जिसको आपसे ज्ञान मिलना है वो अपने आप सब विस्तार होता रहता है, अपने आप चेतना का। जी जी भैया जी, ठीक। प्रणाम भैया। जी, प्रणाम प्रणाम।